नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने योग चैनल मेहर तपस्या योगा में। दोस्तों, आज हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, साथ में सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी करेंगे। और आज की वीडियो में आपको हम पद्मासन के बारे में बताएंगे। पद्मासन आप कैसे लगा सकते हैं पूरी डिटेल में। तो जब आप पूरे लगाने में सक्षम हो जाओगे तब ही जान पाओगे। और आप अगर अभ्यर्थी हैं, साधक हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं लगातार, तो वो उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप जो जिस मुद्रा में मैं बैठा हूँ, ये सिद्धासन है, जिस आसन में बैठा हूँ, अगर आपने अपने आप को सिद्ध करना है तो सिद्धासन सबसे अच्छा साधन है। सिद्धासन में आप कितनी ही देर तक बैठ सकते हैं, आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। एक बात और दोस्तों, आज आदमी या कोई भी साधक जब कोई आसन करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई ऑफिस वर्क करता है, तो उसकी बैठने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। बैठने की कैपेसिटी पर आप किस आसन में कितनी देर तक रह सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा है, स्थिरम सुखम आसनम। आप किसी भी अवस्था में बैठे, किसी भी आसन में बैठे, तो आप उसमें आराम पूर्वक जितना समय व्यतीत करेंगे, जिस भी आसन में, जिस भी मुद्रा में, तो आप उसमें सिद्ध हो जाओगे, सिद्धि प्राप्त करोगे। तो उसके लिए आपको ये आसन सबसे अच्छा है। अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम है तो एकदम से इस आसन को ना कीजिए। मैंने ऑर्थराइटिस से रिलेटेड, घुटनों से रिलेटेड पीछे वीडियो डाल रखी है, आप उनमें वहाँ जा करके चैनल में तो वीडियो देख सकते हैं और अपने घुटनों का निवारण कर सकते हैं। और अगर आप यंग हैं, अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम नहीं, तो आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं। सिद्धासन में बैठने के बाद आप पद्मासन बड़ा आसान हो जाता है। और ये सब करने से पहले आपने बॉडी वार्म अप जरूर करना है। अब ये बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको आपके हिप्स के बारे में बताता हूँ। आप अपने हिप्स को ओपन कर लीजिए। हिप्स को ओपन करने के लिए आप मार्जरी आसन में जाके, इसे पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, पैरों को उठाएंगे और नीचे इसको अपना फोरहेड की बजाय अब आपने यहाँ पे एल्बो पे टच करना है और ऊपर करना है। तो जब एल्बो पे टच करेंगे, आप अपनी गर्दन को भी नीचे बैठ करके लाएं। आप इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं। जब आप पैर ऊपर लेके जाएंगे, हाथ आपको ऊपर, आपका कोर बैलेंस भी होगा इससे, और आपका जो हिप्स है, हिप्स की मूवमेंट होगी। तो साथ में ये सब एक तरफ करने के बाद कम से कम आपने 20-20 करने ही है। ये करना, इनहेल एक्सेल। अगर आप ब्रीथ के साथ करते हैं किसी भी आसन को, तो आपको और आसानी हो जाती है। अगर आप सोचते हैं कि ब्रीथ होल्ड करके, हर आसन में ब्रीथ होल्ड करके आप किसी भी आसन को नहीं कर सकते। और इसमें एक चीज और रहेगी, आप कोई भी आसन करें, आसन बदलने के लिए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब आप कोई आसन करते हैं तो आप आंखें बंद करके अनुभव कर सकते हैं अपनी अंत मसल्स को। आपका मसल्स है जो वो क्या क्या क्रिया उत्पन्न कर रही है, क्या रिएक्शन आपको दे रही है। दूसरे पैर से करेंगे, सेम दूसरे पैर से भी करना है आपने। शुरुआत में 20 यहां से करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, हाथ की उंगलियों को पूरा खोल लेना है। पैर पीछे ऊपर की तरफ हो या बैड हो, यहां से ये आपके कोर के ऊपर काम करता है, आपके बॉडी वेट को बैलेंस करता है। और जो आपकी कोर बैलेंस, कोर जो स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगी, आपका बैलेंस भी अपने आप आपके कंट्रोल में होने लग जाएगा और आपका वात रोग आपके कंट्रोल में होगा। अगर आप इसको आंख बंद करके करते हैं तो और ज्यादा संतुलन होगा और आपका वात रोग ठीक हो जाएगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे, आप इसी में माउंटेन पोस्चर में जाएंगे। माउंटेन पोस्चर में जाने के बाद ये देखिए आपने क्या करना है, यहां से आप हिप्स ऊपर उठाए और एडिया मैट के ऊपर हो। अगर एडी मैट के ऊपर नहीं रखी जाती तो कोई बात नहीं, कंधे स्ट्रेच कीजिए।
इस आसन में आप ठहर जाए, अपने स्टमक को स्क्वीज कीजिए, अपने कंट्रोल में रखिए, लूज ना छोड़े, ताकि स्टमक यहां से सेम से एक पैर लेफ्ट लेग सेंटर में, राइट लेग ऊपर, दीवार का साथ भी ले सकते हैं। पैर नीचे, दूसरा पैर ऊपर, दोनों हाथ सीधे। आपका ये नहीं कि जब आप ऊपर जाते हैं आपका हाथ एक नीचे हो जाता है, एक ऐसे, तो दोनों हाथ सीधे। अपने हाथ को स्ट्रोंग रखें, अपनी मसल्स को स्ट्रोंग रखें। इसके बाद आगे आ जाए। जब आप आगे आते हैं आप सूर्य नमस्कार कीजिए। नमस्ते, दोनों पैर मिलाएंगे, नमस्ते। इनहेल करते ऊपर जाएंगे, और जब आप पीछे हाथ लेके जाएंगे, पैर खोल लेंगे, पैर अपने हिप्स के ऊपर लगाएंगे, बॉडी को आगे की तरफ पुश कीजिए, हाथ लो कीजिए, अपने पैर क्लोज कीजिए, अपनी एड़ियां पकड़िए, शुरुआती दौर में आप ऐसा कर सकते हैं। यहां से आप एक लेग पीछे, अश्व संचालन बोलते इसको, हर कोई अपना इसको अलग अलग नाम से बोलता है। कोई इसको अंजनेयासन भी बोलता है, हनुमान जी की माता के नाम से, तो इसको अश्व संचालन आसन। यहाँ से आप इसको घुटना नीचे रख सकते हैं और दोनों हाथ ऊपर, पंजे बाहर, पीछे वाले पैर का हाथ बढ़ते नीचे, राइट लेग बैक, श्वास छोड़ते एडी। अब ये भी ध्यान रखें मैं कहां श्वास छोड़ रहा हूं, कहां श्वास अंदर ले रहा हूं। फ्लैट पोस्चर, चतुरंग आसन, ये ध्यान रखें, ये कीजिए। गर्दन पीछे ना कीजिए, गर्दन सीधी रखें, अपना बॉडी को पीछे की तरफ पुश कीजिए, एक्सेल करते, इनहेल, माउंटेन पोस्चर। अगर आपसे डिफिकल्ट है तो यहां से आप प्लैंक में गए, नी डाउन, अष्टांग नमस्कार, स्लाइड योर बॉडी फॉरवर्ड एंड नी आपके जमीन पर रहेंगे, बाल भी उठा सकते हैं। फिर यहां से आप लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, 4 से 5 ब्रीथ रुकिए, इनहेल एक्सेल, नी डाउन, इनहेल, पीछे पैर कंधे बाहर, यहां से राइट लेग फॉरवर्ड, टच योर हील, यहीं से हल्का अपर चेस्ट में करो दीजिए, आपके हिप्स ऑलरेडी बाहर है। नमस्ते जी, एक राउंड हो गया। आप इस राउंड को करेंगे, आप ऐसे 5 से 7 राउंड कीजिए। 5 से 7 राउंड करने के बाद आप इसमें एक राउंड और ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको फास्ट बताते हैं। नमस्ते, लेफ्ट लेग,
यहां से आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड डाउन, अप, लेफ्ट हैंड अप, राइट हैंड डाउन। यहां से पीछे वाले पैर की एडी रख लीजिए, 45 डिग्री की आपकी हील होनी चाहिए ऊपर। जितना उसके आपने हिप्स को डाउन करना है और यहां से माउंटेन पोस्चर, फ्लाई, चतुरंग दंडासन, भुजंगासन। जब आप 5 से 7 बार कर ले तो आप कभी करते हुए पीछे बैंड कर सकते हैं। यहां पे आप अपनी उंगलियां भी रख सकते हैं। माउंटेन पोस्चर, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, बैकवर्ड लेग, heel को 45 डिग्री, सेम 5 to 7 breathe, सेम 5 to 7 breathe। यहां से आप लेफ्ट हैंड अप एंड राइट हैंड डाउन। यहां से आपने इस पैर को इस तरफ बाहर नहीं जाने देना है, पैर यहीं पे रहेगा। जितना उसका स्कन देखो उस तरफ स्ट्रेच कीजिए। यहां से वापस फिर नेक्स्ट वीरासन वॉरियर पोज। जितना उसके हिप्स को डाउन रखिए, एक्सेल करते हुए और अपने बैंड करेंगे। यहां से सेम रखिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ये हमारा सेकंड राउंड हो गया। इसको भी 5 से 7 बार कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आप माउंटेन पोस्चर पे आ जाएं। माउंटेन पोस्चर में आने के बाद अपने इनको स्ट्रेच कीजिए, शोल्डर को। यहां से अब आपके हिप जॉइंट तैयार हो चुके हैं। प्लान, चतुरंग, 10, 1, 2, 3, 4, 5। यहां से आपने नी डाउन, वज्रासन में, इस मुद्रा में यहां से आप नमस्ते करते हुए अपना बैंड कीजिए। शुरुआत में अगर आपको लगता है कि आपकी बैक अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं है बैंडिंग के लिए, तो आप मत कीजिए, आप हाथ लगा सकते हैं। एक्सेल करते हुए जब भी आप करें, बैक से रिलेटेड करें तो उसका काउंटर पोस्चर कीजिए। यहां से आप दोबारा करेंगे। नमस्ते, एक्सेल, अगर आपकी बैक मसल्स स्ट्रोंग है तो आप हाथ पीछे लेके जा सकते हैं, अदरवाइज रिस्क लेने की जरूरत नहीं। डोंट डू दिस इफ यू डोंट हैव बैक मसल स्ट्रोंग, दैट डोंट डू विदाउट सपोर्ट। फिर नेक्स्ट, यहां से
अब आप बैठ जाएंगे, ध्यान से देखते रहिए। आपकी जो एडी है, हीप है, और जो ये वाला हिस्सा है पैर के ऊपर का, यहाँ पे रखेंगे, ध्यान से देखते रहिए। और ये आपकी नीचे वाली एडी रहेगी मूलाधार चक्र के पास, आपके एनस के पास, और ये यहाँ से इस अवस्था में, ध्यान से देखिए। अब आप यहाँ से बैठ जाएंगे। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब इस अवस्था में 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, कितनी भी देर तक रुक सकते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप शुरुआत में कितनी देर तक रुक सकते हैं। आप इसी में विष मुद्रा में रहकर अपना ध्यान भी लगा सकते हैं, और इसमें भी, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान, प्रैक्टिस के बाद करना आपको। फिर इसके बाद आपका जो नीचे वाला पैर है, दोनों बार रख दीजिए, नीचे वाला पैर है, उसको आपने क्या करना है दोस्तों, हमारे बड़े सेंसिटिव जॉइंट होते हैं, इनके साथ खेलने की जरूरत नहीं, बड़े प्यार से, बड़े ध्यान से करना। अगर आप अकेले करने में सक्षम नहीं है, वीडियो देखकर अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, तो हम आपको लाइव बता देंगे, व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा, जैसे भी हो। ये आप किसी अच्छे शिक्षक की देख रेख में ये करें। अगर आपके नी डैमेज हो गए तो सारी उम्र आपको इन्हीं के भरोसे चलना है। यहाँ से फिर आपने, और ये नहीं कि आपने इनको ऐसे प्रेस करना है, इसको आप अपना स्टेबिलिटी, आपने फ्लेक्सिबिलिटी दे चुके, आप अपनी हील को यहाँ पर दूसरे पैर की जांघ में लगाए जितना आप उसके, और फिर कुछ देर यहाँ पे स्पेंड करें, जो आपने सिद्धासन किया था। यहाँ स्पेंड करने के बाद धीरे 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 इस पैर को ऊपर लेके आ जाए। अगर आपको पूरी तरह से, अगर आपके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी पूरी तरह से, तो आपके जो पैर ऊपर की तरफ है, वो पैर आपका घुटना जमीन के ऊपर लगने लग जाएगा। अगर मैं आपको बताने लगा, ये अगर आपका घुटना इतना ऊपर रहता है तो आपको दबाव देने की जरूरत नहीं है। आप कुछ अपना लेफ्ट हिप के नीचे कुछ कपड़ा रख सकते हैं, कॉटन का कुछ भी रख सकते हैं, तो धीरे धीरे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए अपने नीज पे। अब इसमें अच्छा महसूस करेंगे। इसमें अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए, अब आप यहां से हाथ रखिए, हम करेंगे पीकॉक पोस्चर। बैठ जाएंगे, यहां से फिर आगे आगे झुकेंगे, धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब दूसरी तरफ का करेंगे सिद्धासन। पहले हमारी राइट लेग, सॉरी लेफ्ट लेग डाउन थी, अब लेफ्ट लेग लेगी ऊपर। ये ध्यान से देखते रहे, आपकी ये अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको यहाँ पे बैठने के बाद स्पाइन भी सीधी होनी चाहिए। शुरुआत दौर में अगर स्पाइन सीधी नहीं था, थोड़ा सा आगे हल्का सा, ये सब 2 मिनट रुकने के बाद इस आसन में दोबारा से सेम बाहर। आपका राइट लेग डाउन में थी तो पहले राइट लेग जाएगी आपके दूसरे थाइस के अंदर, यहाँ पे इस जोड़ के अंदर। एक्सेल, ऊपर करके ध्यान से देखते रहिए, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बड़े प्यार से, क्योंकि आपके ये जोड़ बड़े ही सेंसिटिव है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, स्ट्रोंग भी है। सेंसिटिव तो हम कहते हैं, स्ट्रोंग भी है। अगर आपके पास नी स्ट्रोंग है तो आप दौड़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, दिन भर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके नहीं तो आपको घुटने डैमेज हो सकते हो, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आप डॉक्टरों के पास जाएंगे, कहेगा आपके घुटने घिस गए हैं, आपको ये हो गया वो गया, आप लाखों रुपए खर्च देंगे उसके ऊपर। और थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है इसमें। अब आपने क्या करना है, कोई भी चीज यहाँ से धीरे धीरे इस पैर को ऊपर लेके आए, बिल्कुल प्रेशर में ना लेके आए, क्योंकि जब आप ऊपर वाला होता है तो ऑलरेडी इस पैर पे जगह पे प्रेशर होता है, दूसरा पैर जब होता है तो इसके ऊपर प्रेशर होता है। ध्यान से कुछ देर यहाँ पे रह सकते हैं, तैयार हो जाएगी मसल्स आपकी ऊपर आने के लिए। धीरे 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 इस पैर को ऊपर करेंगे।
अब आप यहां से मयूरासन में जाएंगे, हम घुटनों के बल आएंगे, यहां से अपने हाथ रखेंगे। आप शुरुआत में ऐसे ही कीजिए, बैठ जाए। बैठने के बाद वही आपने आगे बैठ होना है, माथा अपना जमीन पर टिका है। जितनी देर हो सके उतनी देर, मैं ये नहीं कहता कि लगाए और वापस आ गए। शुरुआत में अगर नहीं लगता तो आगे जाए वापस आए, 10 से 20 बार ट्राई करें। उसके बाद फिर आप वापस दोबारा से फिर इनको वापस आने के लिए धीरे 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 वापस आ सकते हैं। दोनों पैर सहलाए, आपके ज्वाइंट के अंदर जो मेनिस्कस है, जो लिपिड लेवल इधर इधर का, तो अपना सेंटर में आ जाएगा। ये सब करने के बाद माउंटेन पोस्चर में जाएंगे। माउंटेन पोस्चर में जाने के बाद आपने क्या करना है, राइट हैंड एंड कैच योर लेफ्ट लेग। आपकी एडी मैट के ऊपर रहेगी, अपना लेफ्ट हैंड की ग्रिप अच्छे से रखें आपके मैट के ऊपर, योगा मैट पे। चेंज करेंगे, अब सेम दूसरी तरफ करेंगे। 5 से 7 ब्रीथ दोनों तरफ लगाए और 5 से 5 बार लेफ्ट साइड और 5 बार राइट साइड। यहां से प्लैंक, बाहर की तरफ नी डाउन। यहां से आपने क्या करना है, दोनों एक घुटने के ऊपर एक पैर के ऊपर आए, यहां से लेफ्ट वाले पैर को पकड़ा। अगर आपको बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम है तो आप कोई योगा ब्लॉक ले सकते हैं या कोई साइड में ना चेयर रख सकते हैं बैलेंस के लिए। ये देखिए ध्यान से, उसको यहाँ पे हील को अपना हिप्स के पास टच किया और धीरे से यहाँ से जब आप आगे की तरफ जाए, जब आप आगे जाते हैं ना इस मुद्रा में आते हैं, तो यहाँ से आपकी एडी हल्की सी उठ जानी चाहिए, जिससे आपका एक्टिव रहेगा, नी जॉइंट भी एक्टिव रहेगा पंजे के ऊपर आने के बाद। या फिर आप पैर को थोड़ा आगे कर सकते हैं। देखिए आप यहां से स्ट्रेच करते हुए आपकी थाई मसल्स पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाती है। आप इसको भी 5 से 10 बार कर सकते हैं दोनों तरफ। ध्यान से देखते रहे, अगर नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी थाई मसल्स पूरी तरह से खिंचाव में आ जाती है और आप जब आते हैं, जब आपने इस तरफ किया, ये किया, दोनों तरफ स्ट्रेच करते रहे और आगे वाले पंजे को मैट पे रखें, हाथ आगे, और अपना फोरहेड जितना हो उसके घुटने से आगे लगाने की कोशिश करें। फिर दूसरी तरफ करेंगे, दूसरे पैर से भी। दूसरे पैर से भी। अगर कई बार क्या होता है कि हमारा अगर घुटना जहां तक लगता है, अगर नहीं लगता तो जहां तक पॉसिबल हो उसके वहां तक आगे जाए। आप हाथ रखें, एक्सहेल करते हुए जितना हो सके उसके बाद आप थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेचिंग दें। स्ट्रेचिंग देते हुए अपनी एल्बो रख लें, एडी थोड़ी आगे, 90 डिग्री नहीं रहता तो आप इसको 80 डिग्री पे रख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा पीछे ही रखें, आगे ऐसे मत आने दें। धीरे 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 हाथ एक इस तरफ दूसरी तरफ, पूरा लेट जाए और इसके बाद दूसरी तरफ एक स्ट्रेचिंग करेंगे दूसरे पैर से। ध्यान से देखिए, इस तरफ आपको सही से दिखाई दे जाएगा।
ये देखिए 90 डिग्री पे है। अब जब आप नीचे जाएंगे तो ये हल्का सा आगे आने की कोशिश होगी, तो इसको आप पैर को हल्का पंजों के बल आगे कर सकते हैं। अपनी एल्बो रखे, अगर पॉसिबल हो तो पीछे वाले पैर का पंजों के बल ऊपर उठा लें। यहां से राइट हैंड, ये ध्यान से देखिए, लेके जाए। अब यहां से आपने वापिस आ जाए। अब क्या कर सकते हैं, अब आप हनुमान आसन कर सकते हैं। शुरुआत में हनुमान आसन के लिए आप योगा ब्लॉक ले सकते हैं। आपने आगे कपड़ा रख लेना है स्लीपरी, जो आगे स्लिप हो जाए, इतना भी स्लीपरी नहीं कि उसके ऊपर ऑयल लगा लें। धीरे 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 शुरुआत में पीछे वाले पैर की मदद से पीछे, जहां तक आप जाते हैं आप योगा ब्लॉक रख के नीचे की मदद से आप ऊपर एक जगह ठहराव दीजिए। जितनी देर आप एक जगह रुकेंगे उतना मजा आएगा। फिर जब पॉसिबल हो तो अगर आप जहां पे हैं हाथ ऊपर, वापिस आ जाए। दूसरी तरफ भी आप इनको ले सकते हैं दूसरे पैर से करने के लिए। आपको इसमें थोड़ा और आसान वेरिएशन बता देंगे भी। सपोज कीजिए आप यहाँ तक जाते हैं तो आप योगा ब्लॉक भी रख सकते हैं नीचे अपने हिप के नीचे, और शुरुआत में आप, और अगर आप इसको नहीं रखना चाहते हाथ रख के नीचे, ये जब आप करेंगे 10 से 20 बार करेंगे आपको अभ्यास हो जाएगा। इसका अभ्यास होने के बाद आप इसको बड़े ही आराम से कर सकते हैं, बड़े प्यार से। अब आपने क्या करना है, यहां से आज हम शीर्षासन की प्रैक्टिस और करते हैं। शीर्षासन की प्रैक्टिस करने से पहले आपने अपने फोरहेड को, माथे को, इस हिस्से को स्ट्रोंग तक बनाना है। माउंटेन पोस्चर में जाएंगे। माउंटेन पोस्चर में जाने के बाद यहां पे आप अपना माथा आगे रख सकते हैं। ये देखिए, इसका अभ्यास भी आप डेली करते रहें, आपके ब्लड का फ्लो आ जाएगा सारे सिर के ऊपर, और जो जो नर्वस सिस्टम सभी में ब्लड का फ्लो अगर सही से आएगा, खून का संचार सही से रहेगा, आदि बीमारी जो आपके शरीर के अंदर वैसे घट जाएगी। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है वो आपका प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाता है। जब ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे दौड़ता रहता है, सिर से नीचे की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ। उसके बाद वेरिएशन तो काफी है हैंड स्टैंड की। हैंड स्टैंड, यहां से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हाथ यहां लगाएं और अपने हाथ ऐसे टर्न ना होने दें। कोशिश करें कि आपके हाथ ऐसे ही रहें, और हाथों का गैप इतना रखें, आपने मिलाया लिया ऐसे। अगर आपकी नेक पूरी तरह से तैयार नहीं है, अगर आपकी बॉडी वेट ज्यादा है, इफ यू हैव बॉडी वेट मोर देन योर कैपेसिटी, देन डोंट डू हेड स्टैंड, और इफ यू आर गोइंग टू डू फर्स्ट टाइम देन टेक द हेल्प ऑफ वॉल। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आप दीवार की मदद लीजिए, और जब तक आपको सही से अभ्यास ना हो जाए आप दीवार की मदद ले सकते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, आप हमेशा दीवार के साथ ही करें, जब तक पॉसिबिलिटी हो दीवार के साथ ही कीजिए। दीवार के साथ आप कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। यहां से हाथ अपना आपने माथा नीचे रखा, ये देखते रहिए, वॉक करते रहेंगे।
पैर बैंड करते हुए धीरे धीरे आप दीवार की मदद लेके नीचे आ सकते हैं। फिर धीरे 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 ये देखिए, फिर धीरे धीरे वापिस आ जाए। दीवार की मदद से आप कीजिए। अब आपको बगैर दीवार की मदद के दिखाते हैं। बगैर दीवार की मदद से आप आधा प्रैक्टिस कीजिए, पूरा मत कीजिए शुरुआत में। हाथ रखिए नीचे, बगैर दीवार के आप कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी प्यार से आप ऊपर जाते हैं उतनी प्यार से नीचे आए। आप शुरुआत में एक पैर के साथ अभ्यास कर सकते हैं। तो उसके बाद आखिरी में जब आप शीर्षासन करते हैं, शीर्षासन करने के बाद दोनों हाथ ऐसे रखें, ताकि जो 1 से 2 मिनट जो आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर आया है, आपके नेक के ऊपर प्रेशर आया है, वो नेक रिलीज प्रेशर रिलीज हो जाए। जो आपकी वर्टिब्रास के ऊपर प्रेशर आया है, या जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होते हैं उनके ऊपर जो प्रेशर आया है, वो सारा सारा प्रेशर दूर हो जाए। खून का फ्लो जो आया है वो सारा सारा फिर नीचे की तरफ, या पूरी बॉडी का लेवल जब हम करते हैं तो पूरी बॉडी का लेवल बराबर हो जाता, तो उसका फ्लो दूसरी तरफ भी चला जाए। ये सब करने के बाद आप एक्सेल करते हुए चाइल्ड पोस्चर में, शशांक आसन में रुकेंगे। आपने यहाँ पे 3 से 4 मिनट लगानी है और फिर आप प्राणायाम कर सकते हैं। आजकल गर्मियों में लोगों का ब्लड प्रेशर वैसे हाई रहता है, बीपी हाई रहता है, शरीर वैसे गर्म रहता है। शरीर को ठंडा करने के लिए आप किसी भी मुद्रा में आ जाए, जो आपको सिद्धासन पता है उसमें आ सकते हैं। आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करने के लिए आप ये फिंगर और मिडल फिंगर, दोनों फिंगर को रिलैक्स करके अपना बेल्ट के जरिए रखे। आप शुरुआत में क्या कर सकते हैं, इनहेल विद लेफ्ट, एक्सहेल विद राइट। ये मैं आपको थोड़ा फास्ट करके दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा आराम से कीजिए। प्लीज डोंट डू फास्ट, इस समर कैसे दिस डू स्लो। अगर आप लेफ्ट से इनहेल कर रहे हैं तो राइट में मीन्स आवाज वो कम से कम हो। राइट से इनहेल, अगर आपका बीपी ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो आप बैठकर लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, 10 बार लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल, और फिर 10 बार लेफ्ट से इनहेल और राइट से एक्सहेल। आपका दिमाग शांत हो जाएगा, बीपी आपके कंट्रोल में आ जाएगा और आपका गुस्सा भी शांत हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि ऐसे भाई 10 बार तो हमने तुरंत कर लिया, 10 बार का मतलब है आप बड़े ही प्यार से, बड़े ही आराम से अंदर लेते रहे। आपको भी महसूस ना हो, आपको अपने कानों में आवाज सुनाई नहीं दे, इतनी स्लो मोशन में आपने ब्रीथ लेनी। जितनी ज्यादा लंबी ब्रीथ लेंगे आपके लंग्स के अंदर उतनी ज्यादा एयर जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी और आपकी इम्यूनिटी ग्रोथ होगी। आपके लंग्स की कैपेसिटी, कोविड-19 से बचने के लिए आपको ये प्राणायाम करना भी बहुत जरूरी है। आसन आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, और जो आप प्राणायाम करते हैं,
प्राणायाम, उससे आपके जो लंग्स हैं वो और भी स्वस्थ हो जाते हैं, जो उसमें और ऑक्सीजन जाती है आसन प्रैक्टिस करने के बाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे साथ आसन किए, आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे, मेरे भगवान से प्रार्थना है आपके लिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 10 भाइयों तक और शेयर कर दीजिएगा। जो जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा और उसका उतना ज़्यादा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए अभ्यास के साथ।